हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एक्सप्लोर लाइफ विद नीरजा। देखिए फ्रेंड्स, अगर यदि आप लोग मेरी वीडियो रेगुलर देखते हैं तो आप ये जानते होंगे कि मैं ज़्यादातर ये कहती हूँ कि अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखिए, पॉजिटिव सोचिए, नकारात्मकता से दूर रहिए, सब कुछ ठीक होगा, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और मैं ही नहीं, अपने जनरल डिस्कशंस में जब भी आप किसी से बात करते हैं या अपनी कोई परेशानी बताते हैं तो सामान्य रूप से आपने लोगों को ये कहते सुना होगा कि पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो देखिए, मैंने पहले भी आप लोगों से कहा है कि ये कहना वाकई बहुत आसान होता है कि पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव मत सोचो, अपने आप को सकारात्मक बनाओ। जब मेरी बहुत सारे लोगों से बात होती है तो उनका यही कहना रहता है कि मैम आप तो कहती हैं कि पॉजिटिव सोचो, नकारात्मक मत सोचो, लेकिन जब भी हम नेगेटिव हो रहे होते हैं या हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स आ रहे होते हैं और हम पॉजिटिव सोचने की कोशिश करें तो पॉजिटिव तो हम नहीं सोच पाते हैं। और जब हम अपने साथ ज़बरदस्ती करते हैं, ये कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके से हमारे अंदर जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं वो हट जाए, उनकी जगह पॉजिटिव थॉट आ जाए, तो हम पॉजिटिव तो नहीं हो पाते बल्कि हमारी नेगेटिविटी या नकारात्मकता और ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि हमें लगता है कि हम लाख चाहने पर भी हम इतना पॉजिटिव सोच रहे हैं लेकिन फिर भी हम पॉजिटिव नहीं हो पा रहे हैं, तो ये सोच हमें और ज़्यादा नेगेटिव और ज़्यादा नकारात्मक बना देती है। देखिए फ्रेंड्स, मैक्सिमम लोग अपनी नेगेटिविटी को जब दूर करने की कोशिश करते हैं या पॉजिटिव सोचने की कोशिश करते हैं तो ये प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो क्या जिस तरीके से हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स ऑटोमेटिकली हमारे ब्रेन में आ जाते हैं, क्या पॉजिटिव थॉट्स भी हमारे ब्रेन में ऑटोमेटिकली आ सकते हैं? तो इसका जवाब मैं देना चाहूँगी कि बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन ये एक स्विच ऑन स्विच ऑफ की प्रोसेस नहीं है। ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ लेनी होगी। ऐसा नहीं है कि हमने स्विच ऑन किया तो हमारे अंदर पॉजिटिव थॉट्स आने लगे और स्विच ऑफ किया तो पॉजिटिव थॉट आने बंद हो गए और नेगेटिव थॉट आने लगे। देखिए, ऐसा नहीं होता है। तो आज की वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे पॉजिटिव थॉट आसानी से क्यों नहीं आते हैं और नेगेटिव थॉट्स ऑटोमेटिकली क्यों चलते रहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज़ आप ये समझ लें कि कोई भी चीज़ अगर यदि हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली आ रही है या ऑटोमेटिकली चल रही है तो ये मानकर चलिए कि हमें उस चीज़ की आदत पड़ चुकी है, हम उसकी बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं और हमारे ब्रेन में, हमारे दिमाग में उस चीज़ के या उस थॉट के न्यूरल पैटर्न्स या न्यूरल कनेक्शंस बन चुके हैं। तो हम चाहें या ना चाहें, इन न्यूरल पैटर्न्स या न्यूरल कनेक्शंस की वजह से वो चीज़ हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली आने लगती है। अब सवाल ये उठता है कि ये न्यूरल पैटर्न्स क्या हैं? अगर यदि हमारे दिमाग में नेगेटिविटी के या नेगेटिव सोचने के न्यूरल पैटर्न्स बन चुके हैं तो क्या हम कभी भी पॉजिटिव नहीं रह पाएंगे, पॉजिटिव नहीं सोच पाएंगे? तो देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही समझाने की कोशिश करूंगी कि किस तरीके से हम अपने इन न्यूरल पैटर्न्स या न्यूरल कनेक्शंस को चेंज कर सकते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव बना सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यदि आप चाहते हैं कि ये पॉजिटिव होने की पूरी टेक्निक आपको अच्छी तरीके से समझ में आए तो मेरी बस यही रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। कोशिश करूंगी कि बहुत ही सरल शब्दों में आपको समझा पाऊँ। तो चलिए समझते हैं। देखिए, आप सब लोगों ने किसी भी बिल्डिंग को तो बनते हुए देखा ही होगा और आपने देखा होगा किसी भी बिल्डिंग की एक फंडामेंटल यूनिट, यानी कि जो उसको बनाने वाली सबसे छोटी इकाई या सबसे छोटी यूनिट है बिल्डिंग की, वो ईंट होती है। और जब एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट और दूसरे के ऊपर तीसरी, एक के ऊपर एक ईंट लगाकर सीमेंट से जब उन्हें जोड़ दिया जाता है तो पूरी बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाती है। तो जिस तरीके से किसी भी बिल्डिंग की सबसे छोटी यूनिट
ईंट होती है, वैसे ही हमारी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट को हम, जिससे कि मिलकर हमारी बॉडी बनी होती है, उसे हम सेल कहते हैं। और ये जो सेल्स हैं आपस में जुड़ जुड़कर हमारी पूरी बॉडी को बनाती हैं, और हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स की सेल्स को साइंटिस्ट ने अलग अलग नाम दे रखे हैं। तो जो हमारे ब्रेन की सेल्स हैं उनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं। तो जब कोई भी बच्चा पैदा होता है तो उसकी जो ये न्यूरॉन्स हैं वो ऐसे ही ब्रेन में बिखरी हुई पड़ी रहती हैं। धीरे धीरे जब कोई भी बच्चा बाहरी इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आता है, उसे अलग अलग तरीके के अनुभव होते हैं, तो उसके अंदर थॉट्स और इमोशंस क्रिएट होते हैं, और ये थॉट्स और इमोशंस उसकी जो न्यूरॉन्स हैं उनको आपस में कनेक्ट करते चले जाते हैं। कोई भी व्यक्ति अपनी लाइफ में जिस तरीके के एक्सपीरियंस लेता है, जैसा उसका आसपास का माहौल होता है, जिस टाइप के उसको बिलीफ सिस्टम्स मिलते हैं अपने घर परिवार से, समाज से, वैसे ही उसकी ब्रेन सेल्स में थॉट्स और इमोशंस क्रिएट होते चले जाते हैं। अगर उसके आसपास का माहौल पॉजिटिव है तो उसके ब्रेन की सेल्स पॉजिटिव होती चली जाती हैं, और अगर यदि नेगेटिव है तो ब्रेन सेल्स नेगेटिव थॉट्स और इमोशंस लेकर आपस में कनेक्ट होती चली जाती हैं। इसी को हम कहते हैं न्यूरल कनेक्शंस। आजकल हम जिस माहौल में रह रहे हैं 90% तक हमारे आसपास का माहौल बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है। तो हमारे जो न्यूरॉन्स हैं या जो ब्रेन सेल्स हैं वो 80-90% तक ऑटोमेटिकली आसपास के वातावरण की वजह से उनमें नेगेटिव न्यूरल कनेक्शंस बन जाते हैं। वो नेगेटिविटी के थॉट्स लेकर आपस में कनेक्ट हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि ब्रेन की सारी सेल्स ही कनेक्ट होती हैं। जितनी ज़्यादा परसेंटेज हमारे एक्सपीरियंस में नेगेटिविटी की होती है, उसी के अकॉर्डिंग हमारी सेल्स भी नेगेटिव होती चली जाती हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे ये नेगेटिविटी के एक्सपीरियंसेस रिपीटेडली किसी भी व्यक्ति को मिलते चले जाते हैं, उसके जो न्यूरल पैटर्न्स या न्यूरल कनेक्शंस हैं, यानी कि जो आपस में वो जो नेगेटिविटी वाली सेल्स कनेक्ट की हुई हैं, उनके कनेक्शंस स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग होते चले जाते हैं। तो चूँकि हमारे आसपास का माहौल बहुत ज़्यादा आजकल नेगेटिव हो गया है, तो जनरली 80-90% लोग आजकल बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं। न्यूरल पैटर्न्स या न्यूरल कनेक्शंस इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके होते हैं कि हम चाहें या न चाहें, जो भी हमारे प्रीवियस या पास्ट के एक्सपीरियंसेस होते हैं, उस वैसे या उससे मिलते जुलती चीज़ें या एक्सपीरियंसेस जब भी हमारे सामने आते हैं या आने को भी होते हैं, तो उससे पहले ही हमारी ब्रेन सेल्स या न्यूरॉन्स उसी टाइप से सोचने लगती हैं, उसी टाइप से रिएक्ट करने लगती हैं, चाहे वो चीज़ वैसी हो या ना हो। हो सकता है वो चीज़ पॉजिटिव हो, लेकिन वो उसको लेकर उनका जो कनेक्शन है वो नेगेटिव बन चुका है, इसलिए हमारे दिमाग में वो नेगेटिव थॉट ही प्रोड्यूस करती हैं। तो जब हम ऐसे में, जबकि हमारे अंदर नेगेटिव न्यूरॉन्स या नेगेटिव न्यूरल कनेक्शंस बहुत ज़्यादा बने हुए हैं और हम पॉजिटिव सोचने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो थॉट्स हमारे ब्रेन तक नहीं जाते या हमारे ब्रेन की सेल्स तक नहीं जाते हैं, लेकिन चूंकि 80-90% सेल्स ऑलरेडी हमारी नेगेटिव हो चुकी हैं, उसके अंदर नए पॉजिटिव थॉट्स डालने की कोशिश करते हैं। तो स्टार्टिंग में जो सेल्स नेगेटिव नहीं हैं वो उन थॉट्स को एक्सेप्ट करती हैं। उनकी संख्या इतनी कम है कि जो रिजल्टेंट हमारा बिहेवियर होता है वो नेगेटिव ही होता है, क्योंकि नेगेटिव न्यूरॉन्स की संख्या हमारे ब्रेन में बहुत बढ़ी हुई होती है। तो अब सवाल ये है कि नेगेटिव न्यूरल पैटर्न्स को हम कैसे ख़त्म करें और कैसे एक नया पॉजिटिव न्यूरल पैटर्न्स अपने दिमाग में क्रिएट करें। तो देखिए, ये जो ऊपर वाला बैठा है ना, उसने हर चीज़ की व्यवस्था हमारे लिए कर रखी है। ऑल्दो न्यूरल सेल्स
या न्यूरॉन्स जो हैं वो होल लाइफ हमारी बॉडी में नहीं बनते हैं, लेकिन नेचर ने हमारे लिए ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि हम नए न्यूरल पैटर्न्स बना सकते हैं। लेकिन ये जो प्रोसेस है वो कोई घंटे 2 घंटे, दिन 2 दिन की प्रोसेस नहीं है। हमें कॉन्टिन्यूसली, कंसिस्टेंटली अपने आप को पॉजिटिव थॉट्स देने होंगे। ये सपोज़ करिए कोई स्टूडेंट है और वो एग्ज़ाम देने जा रहा है, उसके मन में ये डर आया कि कहीं ऐसा नहीं हो कि मैं एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाऊँ। पॉजिटिव सोचने का ढंग ये नहीं है कि हम अपने आप से कहने लगे कि नहीं मैं एग्ज़ाम में पास हो जाऊँगा, मैं एग्ज़ाम में पास हो जाऊँगा। नहीं, देखिए उससे कुछ नहीं होगा। उसके लिए हमें करना ये होगा कि हमारे अंदर जो भी नेगेटिव थॉट क्रिएट हो उसका एक काउंटर पॉजिटिव थॉट हमें अपने आप को देना होगा। जब भी हमारे मन में कोई नेगेटिव थॉट आए तो हम उस थॉट को चैलेंज करें और खुद को बताएं कि ये जो नेगेटिव थॉट हमारे अंदर आ रहा है ये लॉजिकली क्यों पॉसिबल नहीं है। एक एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ। सपोज़ करिए कि कोई बिजनेसमैन है और उसने अपना नया बिजनेस स्टार्ट किया है, उसमें कुछ पूंजी लगाई है और उसके मन में लगातार ये डर पैदा हो रहा है, वो नेगेटिव हो रहा है अपने बिजनेस को लेकर और लगातार ये उसके अंदर ये नेगेटिव थॉट आ रहा है कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरा सारा पैसा बर्बाद हो जाए, मेरा बिजनेस फेल हो जाए। उस समय उस व्यक्ति को किस तरीके से अपने अंदर पॉजिटिव थॉट देना है, तो वो अपना ये जो नेगेटिव थॉट है उसको काउंटर एक्ट करे, उसे चैलेंज करे, उसे डिस्प्यूट करे, उसे खुद से कहे कि ये जो नेगेटिव थॉट आ रहा है ये ऐसा होना, मेरे बिजनेस का फेल होना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। मेरा बिजनेस क्यों फेल होगा? मैंने उस बिजनेस को बहुत ही सोच समझ कर स्टार्ट किया है, जितनी पूंजी उसके लिए चाहिए वो मैंने लगाई है और इस बिज़नेस को डेवलप करने के लिए जो भी नेसेसरी स्किल्स हैं उनको भी मैंने अपने अंदर डेवलप किया है। तो जब सारी चीज़ें मैंने अपने अंदर वो डेवलप कर ली हैं जो कि एक बिज़नेस को सक्सेसफुल बना सकती हैं, तो मेरा बिज़नेस फेल क्यों होगा? इस तरीके से जब वो अपने अंदर पॉजिटिव थॉट देगा और कंसिस्टेंटली लगातार 3-4 महीने तक जब हम अपनी सोच को इसी टाइप का रखेंगे, तो इस तरीके से हमें अपने अंदर पॉजिटिव थॉट देने होंगे। जैसे कि सपोज़ करिए कि कोई स्टूडेंट है, उसको एग्ज़ाम देने जाना है और जैसा कि मैंने अभी कहा कि और उसके मन में डर पैदा हो रहा है कि मैं कहीं ऐसा नहीं हूँ कि मैं एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाऊँ, और ये जनरली होता है स्टूडेंट्स के साथ। तो उस वक्त क्या करना है? जो नेगेटिव थॉट हमारे अंदर आ रहा है उसे हमें चैलेंज करना है। मैं फ़ेल क्यों हो जाऊँगा? मैं फ़ेल बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने जो ये जो एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करी है। जिस भी टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं उनकी सबकी प्रैक्टिस करी है। मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करे हैं, जो कि 80% पेपर जो है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही आने वाला है। इस तरीके से आप अपने जो पॉजिटिव थॉट है उसको वैलिडेट करते चले जाएं और नेगेटिव थॉट को चैलेंज करते चले जाएं। तो इस तरीके से जब आप कंसिस्टेंटली कुछ महीनों तक अपने अंदर पॉजिटिव थॉट डालेंगे तो आप धीरे धीरे पॉजिटिव होते चले जाएंगे, क्योंकि जो नेगेटिव न्यूरल कनेक्शंस हैं उनको एनर्जी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपकी एनर्जी किधर फ्लो कर रही होगी? जो आप अपने पॉजिटिव थॉट को दे रहे हैं उनको वैलिडेट कर रहे हैं लगातार। आप अपने पॉजिटिव थॉट्स को ज़्यादा एनर्जी दे रहे होंगे उनको, क्योंकि आप लगातार उनको वैलिडेट कर रहे होंगे, और नेगेटिव थॉट को चैलेंज कर रहे होंगे तो उनको एनर्जी नहीं मिलेगी और वो नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव जो न्यूरॉन्स ब्रेन में डेवलप हो चुके हैं उनके कनेक्शन धीरे धीरे ब्रेक हो जाएंगे और आपके जो ब्रेन सेल्स या न्यूरॉन्स हैं उनके अंदर नए न्यूरल कनेक्शंस बन जाएंगे, जो कि कैसे होंगे? पॉजिटिव होंगे, और धीरे धीरे आप पॉजिटिव हो जाएंगे। बस करना आपको ये होगा, आपको अपनी लाइफ में अवेयरनेस लानी होगी। आपको आपके अंदर हर समय किस तरीके के थॉट चल रहे हैं उनको लेकर अवेयर होना होगा, क्योंकि देखिए यदि आप अवेयर नहीं होंगे तो आप जैसे जब भी आपके अंदर कोई नेगेटिव थॉट आएगा तो आप उसको चैलेंज नहीं कर पाएंगे। और धीरे धीरे जब आप अपने नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करते रहेंगे, उसकी जगह पॉजिटिव थॉट अपने दिमाग में लाते रहेंगे और उस पॉजिटिव थॉट को वैलिडेट भी करते रहेंगे कि क्यों
ऐसा होगा और क्यों जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो नहीं होगा, तो धीरे धीरे आपकी सारी ब्रेन सेल्स जो हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगी। धीरे धीरे आप पॉजिटिव होते चले जाएंगे और किसी भी सिचुएशन को, किसी भी घटना को आपका देखने का नज़रिया क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तब आपको किसी भी व्यक्ति, वस्तु या घटना की पॉजिटिव चीज़ें देखने के लिए आपको कॉन्शियसली एफर्ट नहीं डालने होंगे, बल्कि ऑटोमेटिकली आप उस चीज़, घटना, व्यक्ति या वस्तु की अच्छाइयाँ खुद ब खुद ऑटोमेटिकली देखने लग जाएंगे और आप इस तरीके से धीरे धीरे पॉजिटिव हो जाएंगे। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे, और अगर यदि समझ गए हों तो इस चीज़ को धीरे धीरे अपनी लाइफ में शामिल करिए, तो आप देखिएगा आपकी लाइफ में चमत्कार हो जाएगा और आप एक नेगेटिव पर्सनैलिटी से एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी बन जाएंगे, और फिर आप अपनी लाइफ में सफलता, खुशियाँ, सुख, हेल्थ, जो कुछ भी चाहेंगे वो सब आपको मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।